बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर इसरार में क्या फ़र्क था, इनकी दावत में, इनकी जमात में। और फिर मेरे से भी पूछते हैं कि आपका डॉक्टर इसरार से क्या इख्तिलाफ़ है, क्योंकि मैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ और पूरी तरह उनके अक़ीदे से, उनके ईमान से और उनकी दावत से मुझे वो दिली लगाव है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हक दावत उठाई डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी ने इस दौर के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से जो इंसानों से मालिक प्यार करता है, उस मोहब्बत की वजह से, रहमत की वजह से ये दावत उठी। क्योंकि हर तरफ कुफ्र और शिर्क फैला हुआ है और सदियाँ बीत गई हैं, किसी आलिम दीन ने इसके ख़िलाफ़ कुल्ली तौर पर आवाज़ नहीं उठाई है। जुज़वी तौर पर तो लोग किसी एक नुक्ते को बयान किसी ने किया, किसी ने दूसरे को बयान किया, कहीं तौहीद बयान की और साथ शिर्क भी बयान कर दिया, मिला जुला के पेश किया, लेकिन पूरी तरह कुफ्र को कुफ्र कहा जाए और उससे बेजारी का ऐलान किया जाए, उसका रद्द करने की दावत दी जाए और ईमान अकीदे को अलहदा करके उसके ऊपर अमल किया जाए और इस दौर में साबित किया जाए कि इस दौर के अंदर भी अगर कोई आलिम दीन मैदान में उतरता है तो ये दीन जो है, इस्लाम जो है, ये एक हकीकी दीन है, इस पर अमल किया जा सकता है, इसके नज़रियात, इसके अकीदे, ये बिल्कुल एक सच्चा दीन है। तो इस हवाले से मैं आपके सामने डॉक्टर इसरार के बेटे का एक क्लिप जो मेरे सामने आया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर इसरार ने जब जमात इस्लामी को छोड़ा। इससे पहले डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी छोड़ चुके थे, बल्कि डॉक्टर इसरार की किताब उसका नाम मेरे जहन से उतर गया, लेकिन मैंने ख़ुद वो मजमून पढ़ा है जिसमें उन्होंने गोया हेडिंग सा बांधा था कि दीवाने की पुकार। और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि माछी गोड के अंदर जब मौदूदी साहब ने जमहूरियत के शिर्क की तरफ अपना रुख किया, लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी और बहुत ही इनको समझाया, यानी कि देखो, जिस बुनियाद को तुम लेकर उठे थे या शुरू में जो आपकी बातें थी, अब उससे आप जो है हट रहे हैं और बिल्कुल एक इस जमहूरियत की तरफ आपका रुख है। तो ये हमारा वो नहीं था शुरू में मामला। हम तो ये कहते थे कि एक हाथ भी इस दावत की तरफ ना आए और अंबिया तौहीद की दावत देते हैं, जिस इलाके के अंदर आएँ, जिस माहौल के अंदर आएँ, तो वही दावत जो मक्का में उठी थी, वही इनकलाबी दावत, वही हम उठाएंगे। तो आपने आप जमहूरियत की तरफ कैसे रुख कर दिया? बहरहाल ये करते हैं, जब थोड़ी सी जमातें लोगों की बन जाती हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद हो, उसने भी जमहूरियत के शिर्क का रास्ता इख्तियार किया, खादिम हुसैन रिजवी ने भी इधर रुख किया और ये समझते हैं कि जमहूरियत के ज़रिए ये इस्लाम ले आएंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है, बल्कि जहालत है, इनके दिमाग की ख़राबी है। तो वो कामयाबी नहीं मिली उनको उस तरीके से, बल्कि पटड़ी से हट गए मौदूदी साहब। तो उसमें कितने लोगों ने फिर जमात को छोड़ दिया। अमीन हसन इस्लाई थे, ये क्या नाम है, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर डॉक्टर साहब ने कैसे भी मैंने सुना है कि उन्होंने डॉक्टर इसरार को कहा कि जब दीन का काम करना है तो आप गठे मिल के करते हैं। इस पर रजामंदी का इजहार किया डॉक्टर इसरार ने और वो कराची शिफ्ट हो गए। उसका जिक्र कर रहे हैं उनके बेटे। ज़रा इस बयान को ज़रा आप खुद सुनिए, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करूँगा। और उसके बाद फिर जब वालिद मोहतरम मुंतकिल हुए हैं कराची, और उसमें भी असल बात जो पेश नज़र थी वो ये थी कि उस वक्त डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी साहब एक वहाँ की बहुत ही मारूफ शख्सियत थे जो दीन के लिए काम कर रहे थे और बहुत ही दलदली से कर रहे थे, बहुत खुलूस से कर रहे थे। तो वालिद मोहतरम वहाँ मुंतकिल हुए तो इसी जज्बे के साथ कि वही मिशन मेरा है, और उन्होंने चाहा कि कराची जाकर मसूदुद्दीन उस्मानी साहब के साथ मिलकर जो है काम करें। तो 61 से लेकर 63 के तकरीबन आखिर तक का ये दौरानिया जो है वालिद साहब का कराची में भी था। वो भी मेरी याददाश्त में कुछ न कुछ महफूज है कि अंजुमन दिफाए आम, ये डॉक्टर आरफ रशीद है, डॉक्टर इसरार के बेटे, जो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं
कि दीन के जज्बे से काम करने के लिए ये कराची शिफ्ट हुए। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इन्होंने 61 से 63 था, ये 3 साल कुछ अरसा गुजारा वहाँ। हालांकि साथ ही कह रहे हैं कि डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी बहुत ही जोश और जज्बे और खुलूस के साथ दीन का काम कर रहे थे। तो आखिर डॉक्टर इसरार को वो जोश और जज्बा क्यों पसंद ना आया, वो वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बातें मैंने डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात, उनकी बातचीत से सुनी हुई हैं, सवाल जवाब से सुनी हुई हैं कि डॉक्टर इसरार असल में सूफ़ियों के बहुत जो थे ना ये गर्विदा थे। जितने ये सूफ़ी गुज़रे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहियुद्दीन चिश्ती हूँ, अली अजवेरी हूँ, मुजद्दिद अल्फ़सानी हूँ, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था इनका। और इनकी किताबों के अंदर जब कभी शिर्क का कोई मामला आ जाता था और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उसका रद्द करते थे, तो इस पर डॉक्टर इसरार को तकलीफ़ होती थी और कहते थे डॉक्टर साहब आप किसी को छोड़ते ही नहीं हैं। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैंने लिखी हैं, इनकी किताबों के अंदर ये शिर्क है, कुफ्र है, तो ये अवाम के सामने जब तक नहीं लाया जाएगा तो लोगों के दिमागों के ऊपर जो छाए हुए हैं, हम अल्लाह की किताब को पेश करते हैं, ये इनके मलफूजात को पेश करते हैं, और इनका कुफ्र और शिर्क जब साबित हो गया है तो फिर हमारा इनके साथ क्या लेना देना। लेकिन डॉक्टर इसरार इस चीज़ के मानने वाले नहीं थे। बल्कि एक दफ़ा डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये मुझे किसी साथी ने बताया कि नाम लिए बगैर और किताब का हवाला दिए बगैर डॉक्टर साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टर इसरार से पूछा कि अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ ने घोड़े की उम्र किसी की बीवी को लगा दी, बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी और मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, तो इस तरह के अक़ीदे रखने वाला के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो डॉक्टर इसरार कहने लगे ये तो कुछ ज़िंदीक ही हो सकता है, काफिर मुशरिक इस तरह की बातें कर सकता है। डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने अनफासल आरफीन रख दिए, ये शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं। तो एकदम वो जिस तरह एक अंदाज़ होता है हमारे मुल्क में, ला हौल वला कुव्वता, आपने डॉक्टर साहब क्या मेरे से इतने बड़े मुजद्दिद के बारे में ऐसे अल्फाज आपने निकलवा दिए, ऐसे आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर डॉक्टर इसरार का एक मैंने खुद क्लिप बाद में सुना, तकरीर अभी भी सोशल मीडिया पर वो आम है, कहने लगे कि ये जो फ़लसफ़ा है कि नेक लोग जब मरते हैं तो मलाइका असफल के अंदर शामिल हो जाते हैं, ये चीज़ जो शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा के अंदर लिखी है, कहते हैं ये चीज़ मुझे कहीं कुरान से नहीं मिली है, ये फ़लसफ़ा ना किसी हदीस के अंदर, लेकिन शाह वलीउल्लाह की बात मेरे नज़दीक बज़ाते खुद हुज्जत है शाह साहब की बात। और फिर कहने लगे क्या मैं शाह साहब की बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ, यानी कुरान के ख़िलाफ़ बात, हदीस के ख़िलाफ़ बात। लेकिन शाह साहब दिमाग के अंदर इस तरह चले गए हैं जिस तरह बनी इसराइल के मुशरिकीन के अंदर बछड़ा चला गया था, नहीं निकल रहा था। असल में ये मामला हुआ है जब डॉक्टर इसरार ने देख लिया कि डॉक्टर उस्मानी जो हैं वो किसी बड़े और छोटे का लिहाज किए बगैर जिसका भी शिर्क साबित हो जाए उसको छोड़ते नहीं हैं, तो लिहाजा यहाँ से निकलो। फिर बोरिया बिस्तरा उन्होंने 3 साल बाद उठाया, 3 साल बाद, और उसके बाद वो लाहौर शिफ्ट हुई है जब भी हुई। ये मामला हुआ है असल में अल्लाह के बंदो, ये असल में कुफ्र बित्तागूत करना ये जो मर्दों का काम है। यही मामला अली इंजीनियर का है। वो क्यों डॉक्टर इसरार का ज़्यादा शहदाई और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का वो समझिए मुखालफ है और कभी नाम नहीं लेता इल्मी अंदाज से, क्योंकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र बित्तागूत किया है, बड़ों बड़ों को कटहरे में लाया है, और वहीं से इसने अली इंजीनियर ने सीखा है। ये और बात के नाम नहीं लेता है, वहीं से सीखा है इसने, लेकिन मिला के पेश कर रहा है, यानी हक और बातिल को मिला के पेश कर रहा है। कहता है ये बड़े बुजुर्ग थे, हो सकता है किसी ने मिला दिया, उसने जन रखो, और फिर इनके पीछे बरेलवियों के पीछे, देवबंदियों के पीछे, अहले हदीसों के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, चंदे भी देते हैं। तो यहाँ जो ठंडी ठंडी और मीठी मीठी तौहीद है ना, कुफर और शिर्क को मिला के, ये वाली तौहीद है डॉक्टर इसरार की और अली इंजीनियर की, तौसीफ़ुर रहमान की, फजलुर रहमान की, कारी खलीलुर रहमान की, मुनव्वर सुल्तान की, ये सब की इस तरह की तौहीद है। सईदा ताज़ीमी को भी लेके चलो जी, क्योंकि बड़े बड़े इब्ने कसीर सईदा ताज़ीमी मानते रहे हैं कि पूरा ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गया था। डॉक्टर इसरार भी इस पर ज़ोर देते हैं, ताहिर कादरी का तो कहना ही क्या, तारिक जमील भी इसके कायल हैं, तकी उस्मानी भी इसके कायल हैं, सारे सूफ़ी इसके कायल हैं, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान इसका कायल है। लेकिन इमाम बुखारी नहीं मानते हैं, उन्होंने सजदे का जिक्र ही नहीं किया। वहाँ जहाँ ख्वाबों की ताबीर का बाब लाए हैं और वहाँ से शुरू किया है, आगे से जहाँ से ताबीर बता रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वही
जो 6 नंबर आयत के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई है। और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को इख्तियार किया है, इमाम बुखारी की इस तफसीर को, और फिर फतवा लगाया है और मौलवियों से बहस भी करते रहे कि नहीं हज़रत वख़र्रु लहू सुज्जदा, लहू की ज़मीर अल्लाह के लिए है, सारा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। और फिर फतवा लगाया कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि सारा ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गया। तो फिर उसी तरह तफसीर की है डॉक्टर इसरार ने, अली इंजीनियर ने, सब ने इसी तरह तफसीर की है, मुशरकाना तफसीर की है। असल में ये फ़र्क है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह में और डॉक्टर इसरार में। एक दफ़ा पूछा गया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से कि पढ़े लिखे लोग आपके दरसों में भी आते हैं, एक पढ़ा लिखा तबका डॉक्टर इसरार की दर्स में भी जाता है, तो कैसे फ़र्क करेगा आप दोनों को आपस में? तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखो, जब वो मेरे दर्स में आएगा ना तो यहाँ उसको ये सुनने को मिलेगा कि ये शाह वलीउल्लाह, इनका ये मुशरकाना अकीदा था, इनके ताया मुर्दों को ज़िंदा करते थे और इनके वालिद साहब घोड़े की उम्र औरत को लगा दी और औरत की उम्र घोड़े को लगा दी। यहाँ से इस तरह की सुनेगा बातें कि ये तो बेदीन लोग थे, इन्होंने शिर्क फैलाया है। और वही लोग जब डॉक्टर इसरार की महफिल में जाएंगे तो वहाँ वो ये सुनेंगे कि बरे सगीर में जो इस्लाम है वो आया ही शाह वलीउल्लाह के ज़रिए, शाह अब्दुल रहीम के ज़रिए आया है, सूफ़ियों के ज़रिए आया है, मुजद्दिद अल-सनी के ज़रिए आया है और महमूद अल हसन के ज़रिए आया है। महमूद अल हसन को वो अपने शेख मानते हैं डॉक्टर इसरार, और डॉक्टर उस्मानी उसको मुशरिक कहते हैं कि देखो उसने सूरह फातिहा की पहली तफसीर जो आयत कड़ाके की तौहीद की आई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, महमूद अल हसन ने उसको शिर्क के अंदर बदली कर दिया। कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा, बंदे को पुकारना, अल्लाह को पुकारना है, तो बताओ फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने पर फतवे भी लगाए कि ये मुशरिक लोग गुजरे हैं, इनको देवबंदियों के बारे में तो ख़ास कर और दूसरों के बारे में भी यही कहा कि एक लम्हा इनके ऊपर ईमान का नहीं आया। यकीन कीजिए, आला हज़रत हूँ या अबू अल्लाह हूँ या ये देवबंदी हूँ या ये तबलीगी निसाब वाले हों, जितने भी हों इनके अंदर इस तरह शिरक है। फिर डॉक्टर साहब ने यह भी अपनी उस किताब में भी लिखा और बयान भी किया करते थे उस्मानी साहब कि देखो सबसे कम जो बदअकीदा ग्रोह है ये सल्फ़ियों का, अहले हदीसों का या हम्बलियों का, इनके अंदर भी दो शिरक मौजूद हैं। कि ये कहते हैं कि दूर से तो नबी अलैहिस्सलाम का सलातो सलाम पहुँचाया जाता है कब्र में, और कब्र के ऊपर अगर कोई पढ़ता है तो वो खुद सुनते हैं, रूह वापस आ जाती है। यही फतवा अब्दुल्ला बिन बाज का, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म का। कोई इस शिरक से नहीं बचा है। फिर उजरत के अंदर तो सबको डॉक्टर साहब ने रगड़ा है कि दीन के ऊपर उजरत नहीं है। जो नमाज़ पढ़ाने के पैसे, अजान देने के पैसे लेता है वो हराम खोर है, वो दीन फरोश है। और इसमें सारे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फ़ी, हम्बली और पूरे यहाँ गल्फ़ के अंदर सारे उजरती हैं। तो असल में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनके पेट के ऊपर लात मारी उस अल्लाह के बंदे ने, उस मुजाहिद ने। और ये इख्तलाफ है हमारा डॉक्टर इसरार से, अली इंजीनियर से, और इन सब से हमारा यही इख्तलाफ है अकीदे का, ईमान का, तौहीद का। फ़ुरूई मामलात को हम छेड़ते भी नहीं, यकीन कीजिए, वो फ़ुरूई मामलात हैं, लेकिन ईमान अकीदे का मामला है, बुनियाद जहाँ मामला है, दीन का मामला है, इससे इख्तलाफ है इन सब के साथ। चाहे अली इंजीनियर हो, डॉक्टर इसरार हो, मोहम्मद हनीफ़ हो, मुनव्वर सुल्तान हो, कारी खलील रहमान हो, डॉक्टर अब्दुल्ला हो, और चाहे ये तौसीफ़ रहमान हो, और ये तारिक जमील हो, तकी उस्मानी हो, रफ़ी उस्मानी हो, जितने भी ये गुज़रे हैं सारे के सारे इसी कश्ती के मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, अवाम को इनके जाल से अल्लाह ताला निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।